हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th का ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया था समाप्त। अगर नहीं देख के आया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्लास 9 फिजिक्स का प्लेलिस्ट वहाँ पे मौजूद है। शुरू से पढ़ के आओ या चाहे ग्रेविटेशन पढ़ो। अगर नहीं मन करता है तो खाली यही पढ़ो, लेकिन अगर शुरुआत वाला पार्ट नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में नहीं आ सकता, दिक्कत होगी थोड़ी मोड़ी। लेकिन फिर भी अगर यहीं शुरू कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी, बढ़िया से पढ़ते हैं। तो यस, आपने सही पहचाना, माय नेम इज योगेश सिंह और आप देख रहे हो चैनल योगेश सिंह का संस्कार इंटरमीडिएट कॉलेज। अब देखो जरा, मुझे बात करना है इन 3 टॉपिक पे। आज के पूरे वीडियो में हम बात करेंगे 3 टॉपिक पे, और जहाँ पे पहली टॉपिक रहेगी पृथ्वी का गुरुत्व बल। ठीक है ना, कि कोई भी अगर वस्तु ऊपर मैं फेंकता हूँ तो नीचे आ जाती है। यार बड़ी खराब बात है, ऊपर फेंका नीचे आया, ऊपर फेंका नीचे आया, ऐसा होता है ना। ये हवा में नहीं रुकता या फिर ऊपर नहीं भाग जाता, बड़ी दिक्कत है इसमें भी। तो यही सब पढ़ेंगे। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? नॉर्मली जब इंसान चलता था उसके वेग में परिवर्तन होता था, तो त्वरण, आप त्वरण पढ़े हो। लेकिन जब वस्तु जमीन ऊपर जाएगी नीचे आएगी, तो इस जब ऊपर जाती है नीचे आती है ना, तब इसके वेग में होता है परिवर्तन, तब यहाँ पे हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण। खैर अभी आगे बात करेंगे। आगे क्या है? गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। गुरुत्वीय त्वरण को दिखाते हैं स्मॉल जी से, और कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इनमें संबंध पढ़ा जाएगा कि जी बराबर जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर होता है। खैर कोई बात नहीं है, शुरू करते हैं। पृथ्वी का गुरुत्व बल। न्यूटन साहब ने, मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना, हाँ मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना। और नोट्स आज भी है, नोट्स कम बनाया गया है, लेकिन जब ध्यान से सुनोगे तो बढ़िया से समझने को पाओगे। पहले एक पेज का नोट्स है, उसको उतार लो पहले। तो उम्मीद करते हैं आपने नोट उतार लिया होगा। अब देखो जरा, करना क्या है, बढ़िया से सुनना है और बढ़िया से समझना है। हर टॉपिक को मैं समझाने वाला हूँ तोड़ तोड़ के, और अगर बढ़िया से समझ गया सुन गया ना तो सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला आपसे कि न्यूटन साहब ने क्या कहा था? न्यूटन साहब के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में कोई 2 पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। न्यूटन साहब ने क्या कहा था? ब्रह्मांड में कोई 2 पिंड एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ब्रह्मांड में कि कोई 2 पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? आकर्षण बल को। उनके आकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, जानते हो, और आपको ये पता है कि अगर मान लो एक वस्तु छोटा हो और एक बहुत बड़ा हो, तो बड़ा वाला छोटे वाले को अपनी ओर खींच लेता है। छोटे को, ये मान लो छोटा सा है और जमीन नीचे बड़ी सी है, तो ये वाला ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा? जमीन पे ही तो जाएगा, क्योंकि जमीन का बड़ा द्रव्यमान है, जमीन बहुत ज्यादा द्रव्यमान रखा है और ये बहुत छोटा है। तो ऑटोमेटिक जब उछालोगे ना तो जमीन का मास बड़ा है। न्यूटन साहब का नियम क्या कहता है? ब्रह्मांड में 2 पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो बड़ा वाला छोटे वाले को अपनी ओर खींच लिया, बड़ा वाला था उसने बड़ा बल लगा दिया। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। और बड़ी वस्तु का आकर्षण बल बड़ा होता है, छोटी वस्तु का छोटा होता है। तो जमीन से ऊपर कोई कंकड़ पत्थर फेंके तो जमीन की तुलना में छोटा ही तो है, वो खींच लेता है जमीन अपना। और आगे आपने अपने नोट्स में लिखा है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को, सुनो मेरी बात को, जब 2 पिंडों के बीच बल काम कर रहा था तो गुरुत्वाकर्षण बल कहा जा रहा था। ध्यान देना मेरी बात का। जब 2 पिंडों के बीच बल काम कर रहा था तो आप क्या बोल रहे थे? गुरुत्वाकर्षण बल बोल रहे थे। ध्यान देना। अब देखो, जब उन 2 पिंडों में एक पिंड स्पेशल पृथ्वी हो जाए, देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या था हमारा यहाँ पे? गुरुत्वाकर्षण बल क्या था? 2 पिंडों के बीच लग रहा था। 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल था। लेकिन जो गुरुत्व बल है ना, देखो जो गुरुत्व बल है वो अभी गुरुत्वाकर्षण ही है। गुरुत्व बल भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण ही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 2 पिंडों में एक पिंड धरती बन जाती है। 2 पिंडों में 2 पिंड तो यहां भी रहेंगे, लेकिन एक पिंड क्या रहेगा? एक पिंड पृथ्वी रहेगा बस।
पृथ्वी और किसी अन्य वस्तु के बीच लगने वाले बल को गुरुत्व बल बोलते हैं। सीधी सीधी बात, आपने क्या लिखा है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे पृथ्वी का गुरुत्व या गुरुत्व बल बोलते हैं। कोई अगर गुरुत्व बोल रहा है, ग्रेविटी, ग्रेविटी बोलते हैं अंग्रेजी में। ग्रेविटी क्या होती है तो क्या बोलोगे, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, किसी देखो यहाँ पे पेन है, ये नीचे ऑटोमेटिक आएगा ना, तो पृथ्वी बल लगा रही तभी तो जा रहा है। यहाँ पे मान लो कुछ यहाँ पे पड़ा हो, मैं बल लगाऊंगा तभी तो मेरे पास आएगा, तो नहीं आएगा। तो यहाँ पृथ्वी बल लगा रही है, तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे पृथ्वी का गुरुत्व या गुरुत्व बल बोलते हैं। और वास्तव में बताऊं ना, यह भार से संबंधित है। भार समझते हो ना क्या होता है, भार मतलब कि पृथ्वी मतलब पिंड को जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। वही बनेगा यहाँ पे, जो यह गुरुत्व बल है ना, यह बिल्कुल भार की तरह है, वस्तु के भार की तरह। और गुरुत्व बल गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है। गुरुत्व बल गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि गुरुत्व बल को ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ध्यान देना, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो गुरुत्व बल है ना, जो गुरुत्व बल है वही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। वही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ये बात ध्यान दीजिएगा, वही बात यहाँ पे अप्लाई हो रही है। चाहे भार बोलो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल बोलो, बात एक ही होएगी हमारी। वस्तु का भार मतलब क्या, मतलब कि वस्तु को धरती जिस बल से अपनी ओर खींच रही है, वही बात है। ये भी कर, गुरुत्व बल भी वही बात बोल रहा है, वही भार भी बोल रहा है, और गुरुत्वाकर्षण भी वही बोल रहा है। दो पिंडों के पीछे लगने वाला बल मिलजुल नहीं रहा है। एक पिंड पेन हो गया या मार्कर हो गया, एक पिंड पृथ्वी हो गई, इनके बीच जो बल लग रहा है वही तो होता है गुरुत्वाकर्षण। और उसी को हमने ऐसे बोल दिया, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं, या फिर उसे भार बोलते हैं। या तीनों मतलब कि संबंधित एक दूसरे से हैं। यहाँ तक बात हमारे आपको समझ में आ गई है। तो चलते हैं बच्चों आगे, देखते हैं क्या बोलता है। तो आगे है गुरुत्व बल के कुछ व्यावहारिक उपयोग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और नोट करिएगा कॉपी में अपने, मतलब कि कुछ इसके यूजेस एंड एडवांटेज जो क्या क्या है, इसको जरा सुनिए। एक बात समझ लो, हमारे इस जो ब्रह्मांड अपना है ना, जो जिसमें आप हो, यहाँ पे क्या है, वायुमंडल है। जिसमें आप हो, ये मान लो आपका अर्थ है, और अर्थ में क्या है, वायुमंडल है। अर्थ में क्या हमारा है, वायुमंडल है। अच्छा एक बात और है, अब देखो जरा, अगर यहाँ पे वायुमंडल है तो यहाँ पे आप समझ सकते हो हवा है, कण है, मतलब कि यहाँ पे हवा के कण बिखरे पड़े हैं। समझना मेरी बात को, मैंने क्या बोला कि अगर हम अर्थ पे हैं तो अर्थ पे क्या है, वायुमंडल है, यहाँ पे तमाम प्रकार की गैसें हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तमाम गैसें है ना। इन गैसों को कौन खींच के अपनी ओर रखा है, अर्थ ने खींच के रखा है। और जब ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा ना, यानी कि जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना बंद कर देगी, तो यहाँ पे वायुमंडल नहीं बचेगा। जहाँ पे ग्रेविटेशन है, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है, वहीं पे वायुमंडल संभव है। और अगर यहाँ पे वायुमंडल है तो इसका कारण केवल और केवल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। जिस दिन गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा, वायुमंडल खत्म हो जाएगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे कोई कण विद्यमान नहीं रहेंगे। तो इस यूज को लिखिएगा कि वायुमंडल केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। अगर अर्थ पे वायुमंडल संभव है तो केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव है। इस बात को पहला वाला लिख लीजिएगा। दूसरा वाला लिखिएगा कि कोई भी वस्तु जब मैं आसमान की ओर फेंकता हूं तो कहां पे आके गिरता है, जमीन पे गिरता है। उसका भी कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण ही है। जब कोई भी मतलब कि ऑब्जेक्ट मैं आसमान में फेंकता हूं तो वो कहाँ वापस कहाँ पे आ जाता है, जमीन पे आ जाता है। इसकी वजह क्या है, गुरुत्वाकर्षण भी है। तो यहाँ पे अपने कॉपी में लिखिएगा, गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी से ऊपर फेंका गया पिंड पृथ्वी पर वापस लौट आता है। और गुरुत्व बल के कारण ही मैं पृथ्वी पे बैठा यहाँ पे हूँ भी, अभी जान लो। गुरुत्व बल के तीसरा लिखिएगा, तीसरा वाला, गुरुत्व बल के कारण ही हम तमाम कार्यों को कर सकते हैं। अगर गुरुत्व नहीं काम करता ना तो हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं हो पाते, उठ जाते हैं यहाँ से। एक कौन खींचा है हमको, गुरुत्वाकर्षण तो खींच के बैठा है। यानी कि अर्थ की बात कर रहे हैं तो गुरुत्व ही हमको खींच के बैठा है। गुरुत्व ने बल लगाया है तभी यहाँ पे हम खड़े हो पाए। अगर वह बल खत्म हो जाए तो हम भी आसमान में उड़ते दिखेंगे तुमको, ठीक है ना। तो गुरुत्व बल कितना उपयोगी है, इसके 3 एडवांटेज लिखिएगा कि गुरुत्व बल के कारण ही वायुमंडल संभव है, गुरुत्व बल के कारण ही ऊपर आसमान में फेंका गया पिंड जमीन पर आके गिर जाता है, और गुरुत्व बल के कारण ही हम लोग एक आसान जीवन जी रहे हैं, ठीक है ना। ये 3 इसके हो गए, मतलब कि उपयोग हो गए, यानी कि एडवांटेज हो गए, ठीक है ना। अब हम जानेंगे गुरुत्व जनित त्वरण। अब हम क्या जानेंगे, गुरुत्व जनित त्वरण, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को देखेंगे, ठीक है ना। इसको मिटाता हूं मैं पहले।
हमारी बात आपको समझ में बढ़िया से आ रही होगी, ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ, ठीक है ना। तो अगर समझ में आ रहा है तो बता दो, नहीं बताओगे कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? अच्छा, जानते हो ना त्वरण किसे बोलते हैं? त्वरण आपने सुना होगा, त्वरण को दिखाते थे पिछले वाले पार्ट में स्मॉल ए से। त्वरण को हम किसे दिखाते थे बच्चों? स्मॉल ए से दिखाते थे। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते थे, है ना। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते थे? त्वरण बोलते थे। मान लो इंसान 5 मीटर पर सेकेंड पहले चल रहा था और आगे उसका वेग हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम वहाँ पे त्वरण निकाल लिया करते थे कितने टाइम के बाद हुआ है, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय हो जाता था, वहाँ पे बात खत्म हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जो है ना उसको दिखाते हैं पहली बात स्मॉल जी से। अब थोड़ा इसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। जब मैं कोई भी पिंड ऊपर फेंकता हूँ, ध्यान देना मेरी बात का, जब मैं कोई भी पिंड ऊपर फेंकता हूँ तो होता क्या है? होता क्या है देखो जरा, अगर मैंने इसको फेंका, नीचे से फेंका 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका, तो होता क्या है कि ऊपर जाते जाते इसका वेग घट जाता है ना। घटते घटते देखो जरा, यहाँ से मान लो पिंड फेंके हो, यहाँ पे पिंड का वेग आपके पास 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंके हो, तो क्या होता है कि बताओ पिंड का वेग घटता है कि बढ़ता है? पिंड का वेग घटेगा, 9 होगा, 8 होगा, देखो ऐसे होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, जाते तो 0 हो जाएगा। और जब 0 होगा तभी तो नीचे वापस आएगा। ऊपर फेंकने पर पिंड का वेग घटता है, 10 से 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो सकता है। तो जब 0 होगा तभी ना वहाँ रुकेगा, फिर वहाँ से वापस आएगा। ऊपर फेंकोगे तो पिंड का वेग क्या होता है? ध्यान देना, ऊपर जाते वक्त वेग क्या हो रहा है? वेग घटता है। वेग क्या होता है? घटता है। अच्छा आप देखो जरा, यहाँ पे वेग 10 है और यहाँ पे वेग 3 है। अगर यहाँ से यहाँ तक आपको त्वरण निकालना हो तो यहाँ पे आपका पुराना वाला फार्मूला काम नहीं करता है। तो वेग घट रहा है, बस ये समझिए कि वेग घट रहा है तो त्वरण आता है। वेग घट मतलब कि वेग परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे त्वरण का आना आता है। क्योंकि ये जानते हो ये क्यों घट रहा है, इसका वेग क्यों घट रहा है? अब इंसान कोई मान लो आगे दौड़ रहा है, मैं पीछे सर पकड़ खींचूं तो कितना तेज दौड़ पाएगा? दौड़ पाएगा क्या? नहीं दौड़ पाएगा ना भाई। बल लग रहा है, मैं पीछे से बल लगा रहा हूं तो आगे कहाँ जा पाएगा? इम्पॉसिबल है वो तो आगे जाना उसका। उसी प्रकार जब मैंने इसको ऊपर फेंका था ना, पृथ्वी ने बल लगाना शुरू कर दिया, बल लगाना शुरू कर दिया और मतलब बल लगाया तो इसका वेग घटने लगा और एट लास्ट 0 हो गया। जब 0 हुआ तो फटाक से नीचे आएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब 0 से नीचे आता है ना, यानी कि कुछ ऐसा, ठीक है ना। अब देखो जैसे जैसे इसका वेग घटा था वैसे वैसे इसका वेग बढ़ जाएगा। अब इसका वेग नीचे आते वक्त क्या होता है? बढ़ता है। वेग क्या होता है? बढ़ता है। वापस आते वक्त जानते हो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 मिलेगा। नीचे आते वक्त वेग बढ़ता है, ऊपर जाते वक्त क्या होता है? वेग घटता है। अब इसको समझ सकते हो आराम से। मान लो एक छत पे मान लो खड़े हो और छत के नीचे अपना आपके पास मान लो 2-3 आदमी हो, कोई ये मजाक करना मत कभी। मान लो ये छत है, छत पे आप खड़े हो, एक ईंट यहाँ से गिराओ, ठीक है ना, एक ईंट गिराओ, एक मान लो इंसान यहाँ खड़ा रहे और एक इंसान मान लो यहाँ खड़ा रहे, ठीक है ना। अब बताओ अगर इसके ऊपर गिरेगा तो चोट कम लगेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ गिर जाएगा एकदम नीचे तो इस वाले को चोट ज़्यादा लगेगी, है ना। समझ सकते हो हमारी बात को। अब यहाँ पे मान लो ये मेरा हाथ है, इतना ऊपर से मैं मान लो एक ईंट गिराऊं तो हाथ पे चोट कम लगेगा, लेकिन हाथ नीचे हो जाए और यहाँ से गिराऊं तो हाथ पे चोट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेग बढ़ जा रहा है ना। वेग जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक चोट लगना बढ़ जाएगा। इतना दूरी रख दोगे तो गिरा, चोट नहीं लगा, यहाँ से गिराओगे तो चोट लगेगा आपको। यानी कि नीचे आते वक्त वस्तु का वेग बढ़ता है, ऊपर जाते वक्त वस्तु का वेग घटता है, तो यहाँ पे क्या होता है? उत्पन्न होता है त्वरण। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। इसी त्वरण को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और आपने लिखा होगा किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण, किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण, भाई वेग बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है तो उत्पन्न त्वरण तो होना ही होना है। तो किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी बोलते हैं। सुन के भी आराम से लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। और जानते हो ये जो जी है ना, जी का मान
वस्तु के आकार, लिखा होगा आपने नोट में, जी का मान वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। इस जी का मान ना वस्तु के आकार, वस्तु के रूप, वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। जी का मान इन सब बातों पर निर्भर नहीं करता। ये नहीं कि अभी कठोर, अब मान लो ये दोनों चीज़ें हैं तो इनके लिए अब जब गिराओगे ज़मीन पर वस्तुओं को तो क्या होगा कि दोनों, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जी का मान घटेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए जी का मान क्या होता है, समान होता है। सभी के लिए स्मॉल जी का मान क्या होता है, समान होता है। और आपको मैं बता दूँ कि जो स्मॉल जी है ना हमारा, कि इसका जो मान है आकार पर डिपेंड नहीं करता, रूप पर डिपेंड नहीं करता, कैसा ढांचा वस्तु का है, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। तीन बातें हमारी क्लियर है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, इन तीनों पर जी का मान डिपेंड नहीं करता है। और एक बात और जान लो, मेरी आप बात यहाँ सुनो बढ़िया से। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो एक साथ एक ही ऊंचाई से दो वस्तुओं को गिराया जाए। मान लो सपोज करो एक ही ऊंचाई से तुम अगर सोचते हो, एक कागज़ का टुकड़ा ले लो, ठीक है, और एक तुम ईंट पकड़ लो या पत्थर पकड़ लो, दोनों को साथ गिराओगे तो वो लोग पूछते हैं ना पहले ज़मीन पे कौन गिरेगा, तो कई लोग बोलते हैं पहले कंकड़ गिरेगा, पहले ईंट गिरेगा, ऐसा होता है ना। नहीं, ये गलत बात है, दोनों साथ गिरेंगे। हाँ, बशर्ते वहाँ पे कोई बाबल काम ना करे, वहाँ पे कोई बाबल काम नहीं करना चाहिए। बाबल काम करने का मतलब कि अब तुम आंधी आई है तब फेंक रहे हो, तब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर के पार्टिकल हैं वो अभी तो दिक्कत पैदा करते हैं। जब कुछ नहीं रहेगा तो जी का मान बिल्कुल सबके लिए समान काम करता है। यानी कि ऐसे कह सकते हो, जब पिंड पर कोई बाबल काम नहीं करता है, जब पिंड पर कोई बाबल काम नहीं, बाबल मतलब हवा भी तो बाबल लगाता है। मान लो हवा ऐसे बह रही हो, मैं ऐसे दौड़ूं तो मैं जल्दी थक जाऊंगा क्योंकि हवा वापस बल लगा रही है ना, तो हवा भी बल लगाता है, एयर के पार्टिकल भी हमारे ऊपर बल लगाते हैं। तो वही एयर के पार्टिकल अगर बल लगाना बंद कर दें तो जानते हो जो कागज़ का टुकड़ा होगा और जो कंकड़ होगा या पत्थर होगा, दोनों समान समय पर ज़मीन पर गिरेंगे, दोनों साथ साथ ज़मीन पर गिरेंगे। बोल देना अगर बाबल की कोई अनुपस्थिति, मतलब कि अगर बाबल की अनुपस्थिति है तो कागज का टुकड़ा और हाथी लगा दोगे तब भी दोनों साथ ही जमीन पर गिरेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक बात हमारे आपके समझ में आ गई। अब देखो जरा, ये जी का मान तो आपके समझ में आ गया, और जानते हो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। एक बात आपको याद करना पड़ेगा, या फिर सुविधा के लिए हम लोग लेते हैं जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुविधा के लिए क्या लेते हैं, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण ही तो है और त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है। तो यह भी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ही होगा। तो क्या होता है 9.8 भी पकड़ सकते हो और 10 भी पकड़ सकते हो, आपकी मर्जी। और हाँ, जी का मान बदलता रहता है। मान लो चंद्रमा पर जी का मान कुछ और होता है, अर्थ के लिए तो यह सही है, चंद्रमा के लिए जी का मान कुछ और होता है, ठीक है ना। अब आगे आपको पता चल जाएगा कि चंद्रमा के लिए जी का मान क्यों कुछ और होता है, आगे आपको पता निश्चित तौर पर चलेगा। मैंने क्या बोला, 9.8 हो गया, 10 हो गया, चंद्रमा के लिए जी का मान कुछ और होता है और पृथ्वी के लिए जी का मान कुछ और होता है, सूर्य के जवाब उसके लिए जी का मान कुछ और होगा। तो ये हमारा जी खत्म हो गया। अब हम ज्ञात करने, इस मान को याद कर लो, इसका मात्रक याद कर लो। अब हम बात करने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध क्या होता है, ठीक है ना। इसकी अंतिम टॉपिक है, उसके बाद हम लोग लगाएंगे सवाल को। तो चलिए देखते हैं अगली टॉपिक, और वीडियो की लास्ट टॉपिक हो सकती है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, ठीक है ना। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। क्योंकि हम स्मॉल जी की बात करेंगे तो अर्थ की तुलना में ही करेंगे। स्मॉल जी तो दो वस्तुओं में ऐसे थोड़ी लगेगा कि एक पिंड यहाँ पे स्मॉल जी वहाँ थोड़ी काम करेगा, ये अर्थ रहेगा तभी काम करेगा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण स्पेशल है ना। तो देखो जरा ध्यान से, आपने लिखा है माना पृथ्वी का द्रव्यमान mi है, ध्यान देना मेरी बात का। यह मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, इसका द्रव्यमान क्या है, mi माने क्या होता है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना। और आगे लिखिए वो इसकी त्रिज्या आ रही है, चलो मान लो इसकी त्रिज्या क्या है, आ रही, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। अब है यदि यम द्रव्यमान का कोई पिंड, और बोल रहा है अगर यम द्रव्यमान का कोई पिंड अर्थ की सरफेस पर रखा हो,
यम द्रव्यमान का कोई पिंड अर्थ की सरफेस पर रखा हो तो जिससे उसकी दूरी पृथ्वी के केंद्र से, अब देखो जरा मान लो यहाँ पे रखा है वस्तु, तो इसकी दूरी हमेशा कहाँ से होती है, केंद्र से केंद्र के बीच। अर्थ का केंद्र यहाँ पे है, वस्तु का केंद्र यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की दूरी पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर होगी। यानी कि दो द्रव्यमान है, ध्यान देना, एक अर्थ हो गया वस्तु और एक वस्तु पिंड हो गया, दोनों के बीच की दूरी क्या बन जाएगी, RE बन जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ, जो यहाँ पे वही वहाँ पे होगा, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहे हैं आगे, अब गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार, अच्छा बताओ जरा, अच्छा गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार क्या पढ़े हो, यह बराबर G(m1 m2) बटे क्या होता है, RE का स्क्वायर होता है। यह तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होता है, गुरुत्व बल के बराबर होता है, और गुरुत्व किसके बराबर होता है, वस्तु के भार के बराबर। अब बताओ इस पर पृथ्वी कितना बल लगा रही होगी, पृथ्वी और वस्तु के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल तो यह है, लेकिन यह बल किसके बराबर होगा, पृथ्वी इस पिंड पर कितना बल लगा रही है, उसके भार के बराबर, mg। यानी कि बोल रहे थे यह बल जो है ना, यह mg के बराबर होगा इस वाले वस्तु पर। या मैं मान लो मेरा द्रव्यमान 50 किलो है, तो पृथ्वी मेरे पर कितना बल लगा रही है, mg 50g, इसका द्रव्यमान m किलो है, तो इस पर कितना बल लगा रही है, mg बल लगा रही है। mg बराबर क्या हो जाएगा, g, एक तो इसका हो गया अर्थ हो गया, और एक क्या हो गया, पिंड हो गया, और एक हो गया RE का स्क्वायर। अब देखो m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, स्मॉल g बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल G mi बटे RE का स्क्वायर। यह क्या है, मास ऑफ अर्थ, और यह क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा बताओ इस G के लिए, यह G कांस्टेंट है, अर्थ का मास भी कांस्टेंट ही है, और अर्थ की त्रिज्या भी कांस्टेंट है। क्या यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान या वस्तु का कुछ भी आया, नहीं आया ना, वो सब खत्म हो जाते हैं। अतः बोला जाता है G का मान वस्तु के आकार, रूप और आकृति पर डिपेंड नहीं करता। G का मान वस्तु के आकार, रूप और आकृति पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे G के लिए सब कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट है, और यह भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपने लिखा भी है, स्पष्ट है कि G का मान वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। अर्थ का मास भी मतलब कि कांस्टेंट है, और अर्थ की त्रिज्या भी कांस्टेंट है, और जी तो खैर कांस्टेंट है। 6.61 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब देखो जरा यहाँ तक बात हमारी खत्म होती है, अब थोड़ी बात आगे कर लेते हैं। अब अगर मैं बताऊं ना कि G की, अब इसके मान की गणना कर लो, G के मान की गणना ये कर लेते हैं। G का मान पता करने का प्रयास करते हैं अर्थ के लिए, किसके लिए, अर्थ के लिए प्रयास करते हैं। G का मान अलग अलग पिंडों के लिए, मतलब अलग अलग ग्रह के लिए अपना अलग अलग हो सकता है, मतलब कि अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। अर्थ पे कुछ और होगा G का मान, मून पर कुछ और होगा, मतलब कि हर जगह अपना अलग अलग होता है। अब देखो अर्थ के लिए मैं मान निकालने जा रहा हूँ, G बराबर, इसका मान तो सब जगह कांस्टेंट रहता है 10 पे पावर माइनस का 11, और अर्थ का मास जो होता है ना, अर्थ का मास बच्चों अगर आपको नहीं याद है तो लिख सकते हो 6 × 10 पे घात 24 किलोग्राम होता है, ठीक है ना। और अपान अर्थ की त्रिज्या, ये सब याद करने वाली बातें हैं, ये होता है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 6 मीटर होता है। चूंकि स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। अब इस पूरे को सॉल्व कर, मीटर सब एसआई मात्रक हैं, इनको पूरा सॉल्व कर लोगे ना तो एग्जैक्ट या थोड़ा मोड़ा आगे पीछे आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये अर्थ के लिए हो गया, अपने पृथ्वी के लिए हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं चंद्रमा के लिए, फार मून, किसके लिए, चंद्रमा पे अगर इंसान चला जाए तो वहां पे G का मान कैसे काम करेगा यह देख लो। अब G बराबर क्या हो जाएगा, इस G का मान तो कांस्टेंट ही है, यानी कि हम क्या बोलेंगे 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर माइनस का 11। और चंद्रमा का जो मास होता है बच्चों, चंद्रमा का मास कह सकते हो 7.24 गुणे, ये होता है 7.24 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 22 किग्रा होता है, ठीक है ना। और चंद्रमा की त्रिज्या क्या होती है 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 6 मीटर। 2 बार लिखा जाएगा। इन बातों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, इन बातों को याद करना पड़ेगा आपको, बढ़िया से याद कर लो कि अर्थ का रेडियस क्या होता है, अर्थ का मास क्या होता है, मून का रेडियस क्या होता है, मून का मास क्या होता है। याद कर लोगे तो आराम से काम बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.7 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आएगा।
देखा, अर्थ के लिए कुछ और आया और मून के लिए कुछ और आ गया ना। तो जी का मान बदलता रहता है, वह तो जिस जगह जाओगे उसके द्रव्यमान उसकी त्रिज्या पर निर्भर करेगा ना, वस्तु के लिए थोड़ी काम करेगा। वस्तु अगर यहाँ से गिर रही है तो कितने त्वरण से नीचे आ रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ऊपर जा रही है तो वेग घट रहा, मंदन हो रहा है ना, तो मंदन कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पे चले जाओ, वस्तु गिराओगे तो चंद्रमा मतलब कि उस पर त्वरण कितना होगा वस्तु के लिए, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे होता है, यानी कि हर चीज़ के लिए क्या होता है, वो बदलता रहता है। तो इस जी का मान हो गया, जान गया ना कि जी का मान वस्तु के मास वास पर डिपेंड नहीं करता है ना। देखो वस्तु का मास तो आना ही नहीं है, जहाँ पे आप रहोगे जो बड़ा वाला पिंड होगा उस पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो चूंकि ये सब फिक्स होते हैं, अब ये इसका मास थोड़ी घटेगा बढ़ेगा। अब देखो जरा आगे सुनो मेरी बात को, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में अंतर थोड़ा देख लेते हैं। अब पहली बात क्या होती है कि स्मॉल जी त्वरण है, स्मॉल जी क्या है, त्वरण है, तो यह एक सदिश राशि है। यह क्या है, सदिश राशि है। और है तो केवल अंक है ना, यह क्या है, अदिश राशि है। यह क्या है, अदिश राशि है। ये तो पहला वाला हो गया। दूसरा अंतर बोल सकते हो, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कैपिटल जी का मान 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -11 अरे क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। दोनों के अब कह सकते हो जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, चंद्रमा पर कुछ और, पृथ्वी पर कुछ और, लेकिन कैपिटल जी का मान आकाश पाताल स्वर्ग नरक जो भी होता है सब लोगों में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। धरती के अंदर, पानी के अंदर, कहीं भी कैपिटल जी का मान यही होता है, कांस्टेंट वाला। और स्मॉल जी का मान हर जगह बदलता रहता है ब्रह्मांड में। तो ये तीनों अंतर हो गए, इसको बढ़िया से आराम से सुन सुन के लिख लो। तो बच्चों इसी वीडियो में सवाल को भी लगा लेते हैं और अगले वाले में अगला टॉपिक पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। सवाल छोटे मोटे हैं, आपको पता हो गया ना स्मॉल जी बराबर क्या होता है, फार्मूला ये हो गया, जी बराबर जी मास ऑफ अर्थ बटे रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर लगा दिया। अर्थ के लिए बात हो रही है। अब देखो सवाल नंबर पहला आप नीचे स्क्रीन पर देखने को पा रहे हो, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। लिखा है सवाल नंबर पहले में आपसे सामने है कि पृथ्वी का द्रव्यमान याद करो, ठीक है ना। यानी कि आपको बताना है व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना, कोई बात नहीं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है RE बराबर दिया है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 6 मीटर, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा है, कैपिटल जी बराबर लिखा है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहे, और स्मॉल जी का मान भी लिख रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आपने क्या पढ़ा है, चूंकि जी बराबर जी MI बटे क्या होता है RE का स्क्वायर। कोई बात नहीं, जी का मान कितना है 9.8, कैपिटल जी का मान, मास ऑफ अर्थ नहीं पता है, और RE का मान दिया है ना 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 6 गुणे 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 6 स्क्वायर लगा, इसलिए ऐसा करा मैंने। अब देखो जरा यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं तो ME बराबर क्या आएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाई 6.4 और 6.4 और 10 पे 6 10 पे 6 10 पे घाते कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। और ये वाला गुड़ा है भाग लग जाएगा, बटे 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पे -11 गुड़ा भाग करके सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 6.40 लगभग आएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 24 किग्रा, ठीक है ना। सारे वैल्यू को पुट करोगे, सॉल्व करोगे जब इन चीज़ों को, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। सॉल्व करोगे थोड़ा मोड़ा हो सकता है, इस वाले में वेरिएशन है 6 पॉइंट कुछ और आ जाए, तो लगभग 6.0 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा 10 पे पावर 24 किलोग्राम आएगा, ठीक है। अब देखो जरा आगे की बात मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, ये पहला वाला सवाल है, आसान तो है ही, जी बराबर जी ME बटा RE का स्क्वायर होता है ना जी। अब इसको मिटा के देखते हैं सवाल नंबर दूसरा क्या बोलता है। और अपनी किताब में ना बच्चों जो भी सवाल आपके हैं उसको लगाने का प्रयास करो, अगर लगाओगे तभी बातें बनेंगी और नहीं लगाओगे तो मुश्किल हो जाएगा बात बनना। अब देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा सवाल लिखा है, आप नीचे स्क्रीन पर सवाल को देखने को पा रहे हो। सवाल नंबर दूसरा लिखा है
कि गुरुत्वीय त्वरण की गणना करो। यानी कि आपको बताना है, अब की बार स्मॉल जी का मान बताना है। यदि किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर तथा पृथ्वी के मध्य की दूरी, पृथ्वी है और मतलब कि ये मान लो अर्थ है और ये पत्थर है, और इनके बीच की दूरी कितनी है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 6 मीटर है, ठीक है ना। अर्थ की त्रिज्या के बराबर है ये चीज़। चलो ठीक है। हाँ, और दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान mi बराबर मास ऑफ अर्थ दिया है 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 24 किग्रा, ठीक है। और क्या दे बोल रखा है यहाँ पे, कैपिटल जी का मान भी दे रखा है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा का स्क्वायर। स्मॉल जी का मान पूछ रहा है ना, तो देखो क्योंकि यहाँ पे पिंड जो वस्तु है ना, जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड ही नहीं करता है, छोड़ो उनकी कहानी। अब करना क्या है, जी बराबर जी mi बटे ri का स्क्वायर लगाओ, जी का मान पुट करो, ये आ गया जी का मान सब एसआई मात्रक में, और mi का मान पुट करो, ri का स्क्वायर पुट करो। ri कितना है, इनके बीच की दूरी है ना 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 6, साल कर लोगे टोटल 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आएगा। सवाल छोटा है कि नहीं है, सवाल छोटा सा ही है, सवाल यहाँ बड़े बड़े थोड़ी मिलेंगे आपको, सारे सवाल यहाँ पे छोटे ही मिलेंगे ऐसे। तो ये अर्थ के लिए है। अब मैं अगले वाले टॉपिक में मून के लिए बात करेंगे, लेकिन आप परेशान अभी बिल्कुल ना हो, क्योंकि वो मून की बात हम अगले वाले टॉपिक में करने वाले हैं। तो आप सवाल को लगाओ बढ़िया से, किताब में जो इस टाइप के सवाल लगाओ, बाकी जो बचता है उन टाइप्स के सवालों को मैं हैंडल करूँगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको, ठीक है ना। अभी जितना पढ़ाया है या उतना बढ़िया से पढ़ो, फिर मिलेंगे आपसे बच्चों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और मैं आपको बता दूँ द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है, मैं आपको अगले वाले वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, उसमें वही टॉपिक ही है, तो परेशान नहीं होना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।